भाई इतनी भागदौड़ कर रहे हो, हकीकत पूछो तो 99 के चक्कर में लग चुके हो जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाल लिया करो। आजकल आपसे मुलाकात ही नहीं होती, न जाने कौन सी व्यस्तता शुमार करने लगे हैं आप। क्या हासिल करेंगे ये आप स्वयं भी नहीं जानते हैं। थोड़ा सा समय रविवार के दिन भी हमारे लिए निकाल दिया कीजिए, बहुत है। ये जो बातचीत में हल्का फुल्का बनावटीपन आने लगा है, इससे आपका सरोकार पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब क्यों होने लगे हैं इस तरह के बनावटीपन के आदी। इतना अनुशासित होकर कहाँ जाएंगे जीवन में। थोड़ा सा समय बिताइए हमारे साथ में। कुछ घड़ियाँ आगे निकल भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार बना बना कर क्या बनाएंगे। लोग आपको पीठ के पीछे स्वार्थी कहते हैं कि आपको मालूम है। बारंबार जो आप चेंज कर रहे हैं, आपकी सीवी के ऊपर बहुत गलत इसका असर पड़ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कामकाज में आप पूरी ही डिटर्मिनेशन के साथ में हैं, परंतु ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं भाग रहे हैं, भाग खुद के लिए रहे हैं। ऐसी परिभाषाएं व्यक्ति कई बार स्वयं के लिए सुनता है और वहाँ से निष्कर्ष निकालने लगता है अपने व्यक्तित्व का। जिसने भी जो भी डेफिनेशन बनाई उसको स्वीकार करने की ओर चले गए, परंतु अंततोगत्वा एक बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता होती है। मन और मन के साथ जुड़ा हुआ अंतर चेतन क्या कह रहा है। सारी ही गफलतें वहीं से दूर हो सकती है जब व्यक्ति स्वसंवाद की ओर जाता है। एकांत में इन सारे ही विचारों को दूर हटाकर लोग जिन भी भाव भंगिमाओं के साथ में जो बात हमको कह रहे थे, उन सब से दूर हटकर जब हम एक स्थिरता के साथ में स्वयं से संवाद करने वाले होते हैं, उस संवाद की स्पष्टता ही जीवन को बनाने वाली होती है। हम जो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके पीछे के उद्देश्य क्या है, उसका मूल सबसे पहले हम ही जानते हैं। लोग हमको कुछ समय तक मिलकर मुलाकात करके हमारे संवाद जान के हमारे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। यदि उनसे लगातार अंतर पड़ना शुरू हो जाता है तो मन के भीतर बहुत बड़े अंतर आने की शुरुआत हो जाती है और हम कुंठित होने लगते हैं। क्यों इसने ऐसा कहा, क्या इसके पीछे वजह थी। जो ये एक मनोआधार के ऊपर स्थितियां निकल कर आती है, व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफ़ी होती है। इसी वजह से जब भी कोई ऐसी बात स्वयं को मिलती है, लोगों के साथ मुलाकात में ये बातचीत निकल कर आती है, थोड़ा सा वहाँ से खुद को डिटैच किया जाए और उन सारी ही बातों के साथ रिएक्टिव होने से भी बचा जाए। क्यों उस व्यक्ति को जवाब देना है जो टिप्पणी करने का आदी रहा है, जिसको आज हमारे ऊपर कल किसी और के ऊपर ऐसे टिप्पणी करनी है। वो उसी में अपना आनंद खोजता है, हालांकि वो आनंद है नहीं, परंतु वो खोजता है। वो उसकी गफलत है, वो उसके दुनिया का एक आधार है। वो जाने हम क्यों परेशान होने वाले हों। जब व्यक्ति इस तरह के डिटैचमेंट के साथ में होता है, वो अपनी संकल्प शक्ति को प्रखर करने वाला होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 9 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है। मृगशिरा नक्षत्रीय परिधियां, शुक्रवार रहेगा। पौष मास कृष्ण पक्ष अब प्रारंभ होने की स्थितियों की ओर आ चुका है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज के दिवस में कई नई टास्क निकल कर आ सकती है, उसके साथ जुड़कर चलने का प्रयत्न करें। कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर मिलता है, उसकी स्वीकारोक्ति यहाँ रखी जा सकती है। पिछले दिनों के बजाय इस दिन को ज़्यादा सिस्टमेटिक कहा जाएगा और वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य दोपहर के साथ में और अधिक बेहतरी को लिए हुए हैं। स्वास्थ्य में यहाँ गले से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है या फिर एसिडिटी को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे अत्यधिक सावधानी बरतें। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। प्रथमतया धनागमन में यहाँ आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी करके रखिएगा। वहीं जो मौसम से संबंधित परेशानियां होती है
वो हल्के फुल्के तौर के ऊपर अब घेरने वाली हो सकती है। इस बात को भी स्मृतियों में रखें। वाणी यहाँ कन्विंसिंग अप्रोच को लिए हुए है। भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में और कामकाजी जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में इस तरह से मिला हुआ है कि आप जो भी अपनी स्थितियों को बढ़ाते हैं आगे, वहाँ से एक अलग तारतम्य को स्थापित करते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि पारिवारिक जनों का अद्भुत सहयोग आपके साथ में आज बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाकर चला जा सकता है। उसमें इस दिवस की हदें अति महत्वपूर्ण कही जाएंगी। मिथुन राशि, प्रथमतया जो यहाँ कॉन्फिडेंस के अप्रोच को आप कैरी करके चल रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से कोई डील फाइनलाइज नहीं हो रही थी, आज पुनः प्रयास करते हैं। ढैया का अंतिम सिरा सामने है और साथ ही साथ में चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में ही है, सप्तम को देख रही है। पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में मध्यम दर्जे के निवेश किए जा सकते हैं। करियर में आज मेजर प्रोग्रेसिव अप्रोच आप जो देखना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपको सारगर्भित स्थितियां निरंतर तौर पर देता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से बने हुए। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने लिए सपोर्टिव बेसिस को महसूस करने वाले रहेंगे। कर्क राशि, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आज बेहतरी के संकेत हैं। वहीं घर परिवार के साथ में जो भी चर्चा होगी वो एक कंस्ट्रक्टिव नोट की अप्रोच को लिए हुए है। भावुकता में जो निर्णय आप बारंबार ले रहे थे, आज उससे दूरी बनाकर रखिएगा। टेक्सटाइल, खानपान संबंधी कामकाज या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं, मेजर चेंजेस की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है जो बेटरमेंट के नोट एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। और वहीं आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। लोग आपको यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो सकते हैं। वहीं आप ये भी मानिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं, आज उसमें वृद्धि नहीं है। बारंबार छोटी छोटी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है, उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों के साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस वजह से कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करें। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को यहाँ व्यवस्थित करते चले जाएंगे। वहीं एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर सामने निकल कर आ सकते हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि जो आत्मविश्वास में आप वृद्धि महसूस कर रहे हैं, उसमें और अधिक तेज़ी के साथ में बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ जो यहाँ आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, बेटरमेंट के नोट हैं। कोई भी यात्रा घूमने फिरने के आधार पर आप यदि प्लान करके चल रहे हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश रहने वाले रहेंगे। और वहीं इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से अटकाव बने हुए थे, वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस निकल कर आ सकते हैं। कन्या राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता के आवेग आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बहुत अच्छे से बने हुए हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा को संग्रहित करके आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। उसी में विजय के प्रमुख द्वार उद्घाटित होते चले जाएंगे। और इस बात पर भी गौर करें कि जो यहाँ पर आप माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताओं में थे, वहाँ पर भी काफ़ी कमी आने वाली हो सकती है। ऐसे एक स्पष्टता के साथ में रहिएगा कि जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ गए थे, आज वहाँ से पुनः कॉल निकल कर आता है। प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देने वाले रहें। तुला राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर आधार के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में लंबे समय से रोके हुए निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
इसी अंतराल में आर्टिस्टिक फील्ड में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में बने रहेंगे। जो आपने यहाँ अपने रूटीन को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, सुबह सुबह घूमना फिरना है, उसके बाद कुछ समय तक पढ़ना आदि है, जो ब्रेकफास्ट का रूटीन, उस रूटीन के साथ में कोई भी स्थिति सेंध लगाने वाली नहीं रहे, ये आप मुख्य रूपेण गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग है वो आपके साथ एक अलग तारतम्य के साथ में बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। वहीं कम्युनिकेशन में एक अलग अप्रोच और एक अलग डेफिनेशन कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर निकल कर आ रही है। आप यहाँ बड़े जो निर्णय की प्रक्रियाएं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जुड़ी होती है, वहाँ से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। ये याद रखें कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर ही निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो अच्छा है। गैस्ट्रिक ट्रबल और मौसम से संबंधित परेशानियाँ सुबह के अंतराल में डिस्टर्बेंसेस को बनाने वाली हो सकती है, उससे आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि लोग छोटी छोटी बातों में आपके साथ में रिएक्शंस को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। वहाँ से भी यदि आप दूरी बनाकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ स्वयं के लिए कही जाएंगी, ये भी एक निवेदन। दूसरे आधार पर जो भी कामकाज टेक्सटाइल संबंधी स्थितियों के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस बने हुए हैं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए एक स्थिरता को लेकर आ रहा है। आप यहाँ किसी भी कामकाज के साथ में खुद को पूरे तरीके से जुटाकर चलते हैं तो उसके संभावित परिणाम बेहतर से बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाले हो सकते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखें कि आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। पराक्रम भी एक अलग दृष्टिकोण को यहाँ पर आपके लिए उपार्जित आधार पर देता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। शेयर मार्केट हो या फिर भूमि संबंधित कोई भी निवेश या उसके साथ में जुड़ा हुआ रोटेशन बेटरमेंट देने वाला होगा। जो भी कार्य यहाँ पूर्णता की ओर है और अब आप अपने किसी भी व्यक्ति विशेष परिचित को कह देते हैं कि आप संभाल लीजिएगा, हम दूसरे कार्य की ओर चलते हैं। निवेदन है कि ऐसी गफलत से पूर्णतया स्वयं को संभालने का प्रयास करें, अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश रखें। मकर राशि, मन के भीतर की शांति में कुछ लोग सेंध लगाने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक खर्चों से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जो टास्क दी गई है उसको किस तरह से पूरा करेंगे, ये बारंबार विचारशील होकर चलिएगा। आज से कल के ऊपर कार्य टलने वाले नहीं हो, इस एक बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास की जागृति का आप निरंतर अनुभव करते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन के मेजर्स बने हुए थे, वो फ्रस्ट्रेशन के मेजर आपको कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे कामकाज प्रभावित नहीं हो, ये ख्याल रखें। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनको किस तरह से कम करेंगे, इसके बारे में लगातार विचार करके आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो यहाँ पर आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या कोई भी डिसाइसिव डील को फाइनल करने की तरफ जा रहे हैं, उसमें हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले ज़रूर रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। व्यापारिक जीवन में लोगों का जो भरोसा है वो आपके साथ में और गहरे से स्थापित होता चला जाएगा। जो कोई भी कमिटमेंट किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में किया था, उसके निभाव के लिए कितनी ताकत लगाई जा सकती है, वो भी एक बात अपने साथ में आप स्थापित रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में रखने से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि आज एकांत सुकून देने वाला होगा। मन के भीतर की जो स्थितियाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के साथ में व्यथित हो रही थी, उससे भी आप काफ़ी हद तक बाहर निकलने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, आजीविका के जो नए माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए एक बेहतर प्रभाव की स्थितियाँ बनी हुई है। इसी के साथ में जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उनसे सावधानी बरतें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
जो आप मैनेजमेंट संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। ये गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में विवाद निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभला जाए तो अति उत्तम। मीन राशि के जातक सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखते हैं तो उसके और प्रभावी परिणाम मिलने वाले हो सकते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करेंगे। मीन राशि के जातक आज के दिवस में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम अथवा माँ दुर्गा की आराधना एवं उपासना के साथ में निरंतर बढ़ते हैं तो मानसिक शांति के प्रतिरूप को स्थापित करते चले जाएंगे। तो ये था 9 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।